हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे कि आपकी आने वाली एग्जाम है, वीडियो है, थर्ड ग्रेड है और आपकी जो परिचालक कंडक्टर की वैकेंसी है, उनमें किस प्रकार के मैथ के क्वेश्चन आएंगे। आज हम चर्चा करते हैं कि पिछले एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और आने की संभावना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कि P तथा Q ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी का काम शुरू किया। 6 माह बाद R Q द्वारा निवेश की गई राशि के 2/3 भाग के बराबर राशि निवेश करके साझेदार में जुड़ गया। यदि R को उसके हिस्से के रूप में 21,600 रुपये मिलते हैं तो वर्ष के अंत में कुल लाभ ज्ञात। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये आपका जो साझेदारी है, पार्टनरशिप टॉपिक है, उसके अंदर से ये क्वेश्चन है। और वैसे देखा जाए तो ये अनुपात के अंदर भी क्वेश्चन आता है। अभी अपने पास क्या दे रखा है देखना। P तथा Q ने, तो हम मान लेते हैं कि ये P है और ये Q है। 5:6 के में कुछ राशि का निवेश करके साझा। कितना अनुपात है? 5:6 है। चलो मान लिया। फिर कह रहे हैं काम शुरू किया 6 माह बाद आर क्यू द्वारा, कौन आ गया? आर आ गया। आर ने कितनी राशि लगाई? क्यू द्वारा निवेश की गई राशि के 2/3। क्यू ने कितनी लगाई थी? 6। मान लीजिए ये राशि है, जो आपका अनुपात दे रखा है वही आपकी राशि हो जाएगी। पी की राशि कितनी है? 5। क्यू की कितनी है? 6 हमने मान लिया। तो आर की कितनी हो जाएगी? कि क्यू का कितना लगा रहा है ये? 2/3 भाग। तो इसको काटेंगे 3 दूनी 6, यानी कि ये 4। यहां से मैं बात करूं तो ये 4 हो जाएगा। अच्छा, अभी क्या दे रखा आपको? ये तो आपकी राशि आ गई। अब इन्होंने कितना टाइम काम किया? 6 माह बाद। कौन आ रहा है? आर। तो आर ने तो कितना काम किया? 6 माह काम किया। क्यू ने कितना काम किया? 12 माह काम किया। और आर ने कितना काम किया? 12 माह काम किया। इनको सरल करेंगे, कितना हो जाएगा? 60 बार 6 72, और इसको करेंगे तो 24। क्या इस ये सरल हो रहे हैं? आगे देखते हैं। 4 और 2 6, 7 और 2 9 और 6। इसमें 3 का भी जा रहा है, या 12 से काट देना। 12 दूनी 24, 12 6 72 और 12 पंजे 60। कहने का मतलब है अपने पास अनुपात क्या आ गया? 5:6:2। ये आपका रेशियो है। अभी आगे क्वेश्चन में क्या करें? आर क्यू द्वारा राशि के 2/3 भाग, हमने 2/3 किया है, भाग के बराबर राशि निवेश करके साझेदारी में जुड़ गया। यदि आर को उसके हिस्से के रूप में 21,600, किसको? आर की। इसकी राशि कितनी दे रखी है आपको? 21,600। कहने का मतलब है जो आपका ये अनुपात है ना 2, वो किसके बराबर है? 21,600 के। अब मैं बात कर रहा हूं यहां से, तो आपको क्या चाहिए? वर्ष के अंदर कुल लाभ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 21,600, ये 2 का था, 1 का निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे। टोटल कितना है? 5 और 6 11, 11 और 2 13। अनुपातों का योग कितना हो गया? 5 + 6 + 2, कहने का मतलब है 13 यूनिट या इकाई मान लेते हैं, इसको 2 इकाई मानेंगे। 2 इकाई बराबर इतना है, तो 13 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? 13 का क्या कर देंगे? 21, या इसको मैं सरल करूं तो आ जाएगा 2 एकम 2। अब आगे देखते हैं, यहाँ 1 है, 1 को उतारने के बाद में फिर भाग नहीं जा रहा, फिर क्या करेंगे? भाग फूट के शून्य लगाएंगे,
फिर 6 उतारेंगे, कितने हो गए 16। तो अब जा रहे हैं ना, कितने बार गया 8 बार। कहने का मतलब है 10,800। तो यदि एक ही एक का मान 10,800 है तो तेरा का कितना हो जाएगा, हम करेंगे 10,800 इंटू 13, इनको आपस में मल्टीपल मल्टीपल करना है। तो यहां से देख लो 2 0, 13 से करना है, 13 इंटे 104, 104 होता है। अभी क्या करना है आपको, 4 13 कितना से बच गया 1, 13 और 1 14, कितना हो गया 1,40,400 क्या है ये टोटल आपका लाभ है। तो हम कह सकते हैं कि पी था क्यू और आर का वर्ष क्या, एक वर्ष के अंदर कितना लाभ है टोटल 1,40,400। एक बार आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन है यदि ए बी और सी किसी एक काम को मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं तथा ए तथा सी मिलकर उसी काम को 4.5 दिन में करते हैं तथा बी तथा सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है आपका, कार्य और समय के अंदर आपका टॉपिक है उससे आ रहा है। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे। क्या दे रखा है आपको, ए बी और सी। आप तो ये देखो क्या क्या दे रखा है, 4 4.5 और 12। कहने का मतलब है अपने पास 4 है, 4.5 है और 12 है। इनका क्या लेना है अपने को, एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम में मान लेता हूं कितना गया 36। ऐसी संख्या लो जो तीनों का भाग जाए, 4 का जा रहा है 4.5 का भाग देंगे पूरा पूरा जाएगा। कैसे जाएगा, 36 में हम देंगे 4.5 का, पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर 10, कितना से कट रहा है 9 से काट दे, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ रहा है 8। ये 12 से कट रहा है। तो अपने पास क्या आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 4 दिन। ए तथा सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 4.5 दिन में, और बी तथा सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। इन सब का क्या लेना आपको, एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ गया 36। हमने क्या मान लिया 36 इनका एलसीएम है। अब क्या करेंगे आगे कि ए बी प्लस सी ये 4 दिन का है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इसका भाग देंगे 9 बार। यहां से ए और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 8। 8 क्यों है अभी निकाला था ना हमने, और यहां से 12 का 12 36। अब क्या चाहिए आपको, सी का काम चाहिए। सी कहां दे रखा है, सी यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। यहां से क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, इसका 9 इकाई मान लेते हैं। तो यहां से हम बी प्लस सी का मान रख देता हूं, चलो ए प्लस सी का मान रखा मैंने, ए प्लस सी का कितना है 8 है। तो यहां से किसका निकल गया है आपका बी का, कितना आया 1। अब यहां से जहां बी प्लस सी है वहां देखते हैं बी प्लस सी का कितना है 3 है। तो यहां से बी बराबर 1 दे रखा है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2। अब क्या कह रहे हैं कि यदि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 इकाई कर रहा है, काम टोटल कितना है 36। तो यहां से सी का काम कितना हो जाएगा 36 में किसका भाग देंगे 2 का, कितने बार गया 18। ये आपका आंसर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि सी अगर अकेला उस काम को करता है तो कितने दिन में पूरा करेगा 18 दिन में। जरूरी नहीं है यह कि आपको सी का ही काम पूछे, यहां से किसी का भी पूछ सकता है।
आपको ए का पूछे तो यहाँ सी का कितना है 2, तो ए प्लस सी कितना था 4.5, तो ये 4.5 नहीं 8 इकाई है ना, जिसमें से 2 घटाएंगे तो ए का कितना आ जाएगा 6 बच गया। तो अगर हम ए का अकेले का काम निकालें तो कितना आ जाएगा 6 दिन में काम कर सकता है। इसी प्रकार हम बी का भी निकाल सकते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है 10,200 रुपए को पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटा गया है कि पी को क्यू का 2/3 भाग मिले और क्यू को आर का 1/4 भाग मिले, तो आर को पी का कितना अधिक मिला। क्या पूछा आपको, मैं कितने रुपए अधिक मिले, तो हम कहेंगे आपको जो कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है, पी को क्यू का 2/3, तो पी का क्या जाएगा क्यू का 2/3, कहने का मतलब है पी बटे में क्यू 2/3, पी और क्यू का अनुपात क्या जाएगा 2:3, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है आपको कि क्यू को आर का 1/4, तो यहाँ से क्या जाएगा क्यू बराबर क्या जाएगा आर का 1/4, कहने का मतलब है क्यू बट्टे में आर 1/4, क्यू अनुपात आर कितना रहेगा 1:4। इनका निकालेंगे पी क्यू आर, पी अनुपात कितना है 2:3, क्यू अनुपात आर कितना है 1:4। मैंने अभी बताया था कि खाली जगह है उसको भरने के लिए क्या करेंगे, पड़ोसी का यूज करेंगे। पड़ोसी कौन सा है 3, तो यहाँ जाएगा 3, यहाँ पे 1, इनको करो आपस में मल्टीपल 2 3 और ये 4 टोटल कितना हो गया 2 + 3 + 12 कितना हो गया टोटल 17, 12 और 3 15 और 2 17, टोटल कितना है 17। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये 17 नौकर कितना है 10,200 कितने मल्टीपल पर है 17 का भाग देंगे 10,200 में तो कितनी बार गया 70 जगह 1 से 2 और 2 0। अभी क्या बोल रहा है आपको कि आर को पी से कितना अधिक है, पी कितना है 2 है, आर कितना है 12, तो अंतर कितना हो गया 10। यदि 1 के बराबर 600 है तो 10 के बराबर कितना हो जाएगा 600 × 10 कितना हो जाएगा 6,000 रुपए का क्या है उनके अंतर, किसके आर को पी से 6,000 रुपए अधिक मिलते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को नोट कीजिए कि 2a बराबर 3eb बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी क्या है दे क्या रखा आपको 2a बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है। या तो इसको डायरेक्ट करेंगे कि 2 3 और 4 का क्या लेंगे हम एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 4 × 12 और 4 × 12। लेकिन अगर इसको आगे सरल करेंगे किस प्रकार कि यदि 2a बराबर 3b, एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन 3b बराबर 4c, कहने का मतलब है a और b का क्या लेंगे हम अनुपात, कितना आ जाएगा 3:2। इस कंडीशन में b बटे में c नीचे आ जाएगा और ये 3 किससे चल जाएगा नीचे 4/3, कहने का मतलब है b अनुपात c कितना हो गया 4:3। ठीक है, आपको a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b कितना है 3:2, b अनुपात c कितना है 4:3। अब जो ये खाली जगह है इसको कैसे भरेंगे जिसके पड़ोस में है, पड़ोस वाले मतलब यहाँ इसका पड़ोस कौन है पड़ोसी 2 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी यहाँ से रिपीट, इसके पास में ये संख्या रिपीट। यदि यहाँ डी ई और भी कुछ हो तो ये सभी में क्या होगा आगे रिपीट होगा। कितना हो गया 4 × 12
4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, सरल करेंगे 6:4:3। कैलकुलेशन अपने स्तर पर भी चेक करते रहना। तो ए, बी और सी का अनुपात क्या है? 6:4:3। ये आपका आंसर। एक बार क्वेश्चन को नोट कीजिए। 60 छात्र हैं, उनमें 20 लड़कियां हैं, उनको औसत अंक कितना मिला? 40 तथा कक्षा का औसत अंक 60 है, तो लड़कों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? क्या देगा आपको? 20 लड़कियों को हम बात करें, पूछा किसका आपको? लड़कों को टेस्ट में औसत अंक क्या माने हम? x मान लें। x लड़के कितने हैं? कि यदि 20 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो गए? 40 प्लस 20 लड़कियां हैं, इनको औसत अंक कितना मिला? 40 बराबर में ये किसके बराबर है? 60 छात्र हो गए। तो 60 छात्रों कितना औसत अंक है? 60। तो इनका टोटल मान कितना हो जाएगा? 60 इंटू 60। अब यहां से x का मान निकाल लेंगे। ये कितना हो गया? 40x प्लस 4 दूनी 8, कितने हो गए? 800 बराबर कितने हो गए? 3600। यहाँ से 40x बराबर क्या हो जाएगा? 800 उधर चला जाएगा, 3600 माइनस 800, तो 40x बराबर कितना हो जाएगा? 3600 में से 800 गया तो कितना हो जाएगा? 401 चला जाएगा, तो यानी कि 2800। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2800 में किसका भाग देंगे? 40 का। 1 0 से 1 0, 7 चौक 28। तो हम कह सकते हैं कि 40 लड़कों को टेस्ट में औसत अंक कितने मिले हैं? 70। एक बार आप अगर उसको वापस हम करना चाहें कि यदि कितने लड़के हैं? 40 लड़के हैं और अंक कितने मिले, यदि ये ऑप्शन में होता, मैं बात करूं यहाँ से, मान लीजिए ऑप्शन है आपके सामने, ए आपको 70 दे दिया, बी आपको 60 दे दिया, सी आपको 50 दे दिया और डी आपको 40 दे दिया। यहाँ 40 कर लेते हैं, यहाँ 70 करेंगे। आंसर तो आपका 70 आ गया। लेकिन यदि ऑप्शन में, अगर ऑप्शन से इसको हल करते तो क्या करते हैं? अभी आपके सामने क्या है कि अपने को पता है कि टोटल 60 लड़के हैं, सॉरी 60 छात्र हैं, उनका अंक कितना है? औसत अंक 60 है। तो इनका मान कितना हो जाएगा टोटल? 60 इंटू 60 कितने हो गए? 3600। ये 3600 आना चाहिए। कब आना चाहिए? आपको क्या दे रखे? लड़कियों का औसत कितना दे रखे? 20 लड़कियां हैं, इनका औसत कितना है? 40। तो 20 इंटू कितने हो गए? 40 कितने हो गए? 20 इंटू 40 800। तो इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा कि लड़कों का मान कितना होना चाहिए? 2800 आना चाहिए। ये तो कर ही सकते हो आप। क्या चाहिए आपको? 2800। अब हम बात करेंगे ऑप्शन पर। ऑप्शन ए क्या कहता है आपका? अच्छा, आपको लड़कों की संख्या मालूम चल गई कितनी है कि 20 60 टोटल है, जिसमें 20 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो गए? 40। या तो हम इसको क्या करेंगे? x इंटू 40 बराबर में 2800, 1 0 से 1 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 70। या ऑप्शन से करें तो 40 छात्र हैं और इनका अगर हम क्या माने, 40 औसत अंक माने, ये क्या है आपके औसत अंक, तो ये तो 1600 आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, क्योंकि आना चाहिए कितना? 2800। यहाँ से मैं 40 से मल्टीप्लाई 2400, ये भी नहीं होगा। यहाँ से मैं 40 को 50 से करूं तो कितना आ जाएगा? 2000, ये भी नहीं होगा। फिर मैं बात करूं 40 को 70 से करूंगा तो 7 चौक 2800। मगर अगर इसको 40 से मल्टीपल करूं तो 7 चौक 28 और 2 0। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन डी। इस प्रकार आपको ऑप्शन से आपको हेल्प हो जाएगी। एक बार क्वेश्चन को नोट कीजिए।
हेलो दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक गाय तथा एक भेड़ एक साथ 14,250 रुपए में खरीदा। उसने भेड़ को 10% लाभ के साथ तथा गाय को 20% हानि पर बेचा। यदि उसने दोनों जानवरों को समान कर विक्रय मूल्य में बेचा, विक्रय मूल्य बोल दो या समान रुपए में बेचा, तो कम कीमत वाले जानवर का मूल्य क्या होगा? इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे? क्या दे रहेगा आपको? एक गाय है और एक भेड़ है, ठीक है। आपको दे रखा है कि भेड़ को 10% लाभ, तो 10% को हम सरल करेंगे तो 10% को उठाएंगे तो बट्टे में 100, तो जाएगा 1/10। यहाँ से 20% इसको सरल करेंगे 20/100, हो जाएगा 1/5। कहने का मतलब है कि यदि ये CP और SP में इसको प्रदर्शित करें तो क्या होगा? भेड़ को यदि ये 10% लाभ पर बेचा तो 10:11, मतलब कि 10 में खरीदा है और 11 में बेचा है। और यदि गाय को 20% हानि, यानी 5 में खरीदा और 4 में उसको बेचा, तब क्या हो जाएगी? 20% की हानि। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा। कहने का मतलब है सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? आपकी बराबर होनी चाहिए। लेकिन गाय कितने में है? 4 रुपए में बेचा और भेड़ कितने में? 11 में। दोनों बराबर नहीं है, तो इनको क्या करेंगे? पहले बराबर करेंगे। तो इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इनको तो 11 से मल्टीपल करना पड़ेगा और इसको 4 से। ध्यान रहे कि जो 11 से मल्टीपल हो रहा है वो दोनों तरफ होगा, 5 से भी होगा और 4 से भी। यहाँ 4 11 से भी होगा और 10 से भी। इसको सरल करेंगे, कितना हो जाएगा? 55, इधर 44, इधर करेंगे 40 और ये हो जाएगा 44। अब अपने पास क्या आ गया? समान मूल्य, विक्रय मूल्य आ गया। ये क्या हो गया आपका? समान, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था। अभी क्या दे रखा है आपको कि दोनों को खरीदा। कहने का मतलब है सेलिंग प्राइस दे रखी है। तो गाय कितनी है? 55 की, और भेड़ कितने की? 40 रुपए की। टोटल कितनी होगी? 95 रुपए। हम तो बोल रहे हैं कि 95 रुपए में खरीदा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 95 में नहीं, कितने में खरीदा है? 14,250। इसको सरल करेंगे, क्या करेंगे? कहने का मतलब है कि 14,250 में किसका भाग देंगे? 95 का। 5 से काटेंगे 19 इंटू 5 कितने होते हैं? 95। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, कितने से गए? 4। यहाँ कितने हो गए? 42। 5 इंटू 8 40, 2 कितने हो गए? 25, 55 25, 2825। फिर कर रहा है 19 से कट रहा है, 19 से कम 19, कितनी बार गया? 19 से कम 19, कितने बार गया? कितने से गया? 9। 28 में से 19 गया तो 9। ये कितने हो गए? 95। तो 19 इंटू 5 कितने होते हैं? 95 और एक 0। कहने का मतलब है अगर हम 95 को 150 से मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है? 14,250। अभी क्या पूछे है? कम कीमत वाले जानवर का क्रय मूल्य। कम कीमत कौन सी है? 40, जो किसकी है? भेड़ की। तो इसको क्या करेंगे हम? 150 से मल्टीपल कर देंगे, तो 15 चौके 60 और 2 जीरो। ये 2 जीरो कहाँ से? ये भी हम कहे, यहाँ से कह देंगे कि उस व्यक्ति ने 6,000 रुपये में तो क्या खरीदा था? भेड़ खरीदा, और जो बच के बाकी के पैसे कितने में? 14,250 में। कहने का मतलब 8,250 में क्या उसने गाय खरीदी है। ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम फिर मिलेंगे कुछ नया लेके, तब तक थैंक यू।